नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संभव एस्ट्रोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज चर्चा करेंगे केतु ग्रह की। देखिए, केतु को छाया ग्रह या मोक्ष कारक ग्रह कहा जाता है। यह आध्यात्मिकता, रहस्यमय शक्तियों, हानि, त्याग और पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ माना जाता है। जहां राहु भौतिक इच्छाओं को बढ़ाएगा, वहीं केतु व्यक्ति को भौतिकता से विरक्त कर आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाता है। अब यहाँ हम समझेंगे कि केतु आपकी कुंडली के 12 भावों में बैठकर जीवन पर क्या असर डालता है। यदि आपके पहले भाव यानी लग्न में केतु है तो व्यक्तित्व आपका रहस्यमय होगा, अलग स्वभाव आपका होगा, व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो जाएगा और कभी कभी अकेलापन आपको पसंद आएगा, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव रह सकता है। इसके लिए आप गणपति पूजन कर सकते हैं और कुत्तों को भोजन करा सकते हैं। पहले भाव में बैठा हुआ केतु आपको उतना नुकसान नहीं पर लाभ देगा। अगर दूसरे भाव में केतु बैठ जाए, जो धन भाव होता है कुंडली का, तो परिवार में दूरी या मतभेद करा सकता है, वाणी में कटुता आ सकती है, आपके पैतृक संपत्ति से हानि और आध्यात्मिक ज्ञान की आपको प्राप्ति हो सकती है। तो जहां पैतृक संपत्ति से हानि मिलेगी वहां आप आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। दूध और चावल का दान करिए अगर दूसरे हाउस में आपका केतु विराजमान है। तीसरे हाउस में अगर केतु बैठ जाए, जिसको सहोदर भाव कहते हैं, तो साहस में कमी आ सकती है, आध्यात्मिक लेखन या साधना में आपकी रुचि हो सकती है, भाई बहनों से आपकी दूरी रह सकती है, व्यक्ति रिसर्च और अकल्ट में सफलता पा सकता है। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा अगर केतु आपका तीसरे घर में बैठा हुआ है। चौथे घर की बात करते हैं, ये कुंडली का सुख भाव होता है। यहाँ बैठा केतु आपके माँ के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देता है, घर परिवार से दूरी दे देगा, विदेशी भूमि पर आप निवास करेंगे, घर से दूर आपको रहना पड़ सकता है, मानसिक शांति में कमी आएगी। इसके लिए रेमेडी क्या है? देखिए, माता पिता की सेवा करें और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। चौथे भाव में बैठा हुआ केतु आपको कम प्रभाव देगा। फिफ्थ हाउस, जिसको संतान भाव कहते हैं, अब यहाँ केतु बैठ जाए तो संतान सुख में बाधाएं देगा, प्रेम संबंधों में अस्थिरता दे देगा। यहाँ बैठा हुआ केतु आपको आध्यात्मिक और गुप्त विद्याओं की गहरी समझ आपको हो सकती है अगर केतु आपका फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। देखिए, तुलसी माता की पूजा करें। अगर आपका फिफ्थ हाउस में केतु है तो आप तुलसी माता की पूजा करें, आपको लाभ होगा। सिक्स्थ हाउस, जो कि रोग और रिपु का भाव होता है, ऋण का भाव भी यही होता है, यहाँ बैठा केतु शत्रुओं पर विजय देगा, लेकिन मानसिक तनाव भी देगा आपको। अचानक रोग या दवाइयों पर आपका खर्च हो सकता है। अकल्ट रेमेडीज और हीलिंग में आपकी निपुणता यहाँ बैठा केतु बढ़ा सकता है। तो अब इसके लिए रेमेडी क्या है? अगर सिक्स्थ हाउस में केतु हो तो गरीबों को दवाई या भोजन दान करें, सिक्स्थ हाउस में अगर आपका केतु बैठा हुआ है। सेवेंथ हाउस, जिसको विवाह भाव कहते हैं, यहाँ बैठा केतु विवाह जीवन में अस्थिरता लाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। स्पाउस आपका इंट्रोवर्ट होगा, आध्यात्मिक प्रकृति वाला होगा। पार्टनरशिप में धोखे की संभावनाएं बनी रहती है अगर केतु सेवेंथ हाउस में है। और यहाँ बैठा केतु कभी कभी सेपरेशन भी करा देता है, तलाक तक की संभावना बना देता है। तो अगर केतु आपका सेवेंथ हाउस में, तो क्या करना है? नीले कपड़े और नारियल का दान कीजिए, आपको लाभ होगा। एट्थ हाउस, मृत्यु भाव, यहाँ केतु बैठ जाए तो अचानक दुर्घटनाएं और हेल्थ इश्यूज दे सकता है। अकल्ट हो गया, तंत्र मंत्र और ज्योतिष में आपकी गहरी रुचि होगी अगर केतु आपका एट्थ हाउस में है। रिसर्च में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ बैठे केतु के लिए क्या रेमेडीज हैं? तो पीपल के पेड़ की सेवा करें और राहु केतु की शांति कराएं, आपको लाभ होगा। नाइन्थ हाउस, धर्म भाव, धर्म भाव में केतु अगर है तो पिता या गुरु से आपकी दूरी बढ़ जाएगी, धार्मिकता में गहरी रुचि होगी, लेकिन ऑर्थोडॉक्स विचारधारा आप रखेंगे अगर केतु आपका नाइन्थ हाउस में है। विदेशी यात्राएं होंगी, स्पिरिचुअल जर्नीज होंगी, आपकी स्पिरिचुअल यात्राएं होंगी। अगर यहाँ केतु बैठा है तो आप गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, आपको लाभ होगा। 10th हाउस, कर्म भाव, अगर कर्म भाव में केतु है तो करियर में अचानक उतार चढ़ाव आप देखेंगे, नौकरी में स्थिरता की कमी रहेगी आपके। आध्यात्मिक रिसर्च और हीलिंग से करियर में आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ बैठे केतु के लिए आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, आपको लाभ होगा। 10th हाउस में अगर केतु है। 11th हाउस, लाभ भाव, देखिए मित्रता से हानि, लेकिन आध्यात्मिक समूहों से आपको लाभ हो सकता है। इच्छाएं आपकी अधूरी रह सकती हैं, लाभ पाने में देर लग सकती है, लेकिन स्थायी लाभ आप पा पाएंगे अगर केतु आपका 11th हाउस में। देर लग सकती है। यहाँ बैठे केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी खिलाएं और तिल दान करें, आपको लाभ होगा। 12th हाउस में अगर केतु है व्यय भाव में, तो क्या कीजिए? विदेशी यात्रा और आइसोलेशन से जुड़ी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। आध्यात्मिकता और मोक्ष की ओर आपका झुकाव हो सकता है। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, रहस्यमय अनुभव हो सकता है आपको। तो एक काम करिएगा, शनिवार को दान करिए और ध्यान साधना करें। देखिए, केतु भले ही बाधाएं और भ्रम लाता है, लेकिन यही ग्रह व्यक्ति को मोक्ष और आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, केतु आपको मोक्ष और आत्मज्ञान की ओर भी ले जाने का कार्य करेगा। बस केतु को ठीक करने की जरूरत है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में बताइएगा कि आपका केतु आपकी कुंडली के कौन से स्थान पे बैठा हुआ है।